बच्चों सीबीएसई 2026 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स का आया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोलता है अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्टर्स, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ वन ऑफ द सेक्टर्स। मतलब एक सर्कल है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। तो अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है, 5 सेक्टर्स में डिवाइड हो चुका है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ वन ऑफ द सेक्टर्स। आपको किसी एक सेक्टर का, मान लो इस सेक्टर का आपको निकालना है एरिया और निकालना है बच्चों पेरीमीटर। करेक्ट। तो सबसे पहले एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर के लिए आपको करना क्या है, देखो सर्कल के अंदर टोटल जो एंगल है वो 360 के बनेंगे। तो 360 को डिवाइड कर लेंगे, कितने सेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 72 डिग्री। करेक्ट। दिस इज द एंगल ऑफ ईच सेक्टर। और हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 72 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई और आर स्क्वायर कितना होगा, आर तो 10 है, आर स्क्वायर हो गया 100। 72 5 360 होते हैं एंड 5 20 100 होते हैं। तो ये आ गया पाई इंटू 20। बच्चों पाई मैं यूज कर रहा हूं 3.14। आपके एग्जाम में जो भी पाई दिया हो यहाँ पर वो आपको यूज करना है। मैं फिलहाल 3.14 से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो 3.14 इंटू 20 कर लेते हैं, जो आएगा, ठीक है, 62.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना बच्चों पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर में क्या क्या चीज इंक्लूड होंगे, पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों, पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। मतलब अगर मैं इस सेक्टर को ले रहा हूं तो इस टोटल जो बाउंड्री है वो आपको निकालनी है। अब इस बाउंड्री के अंदर क्या क्या आ रहा है, एक तो ये पार्ट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आ रहा है, प्लस और क्या आ रहा है, यहां पर ये रेडियस भी आ रहा है और ये रेडियस भी आ रहा है। तो दो हमारे पास रेडियस हो गए। करेक्ट। आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। करेक्ट। एंड फिर उसके बाद 2 टाइम्स रेडियस लिखना पड़ेगा। थीटा कितना है, 72 अपॉन 180 इंटू पाई में 3.14 ही रखूंगा, इंटू आर कितना बच्चों, आर 10 है तो यहां पर आ गया 20, बिकॉज 2 टाइम्स रेडियस इज 20। करेक्ट। आगे चलते हैं। 36 2 36 5 एंड 5 2 ये आ गया 4 इंटू 3.14 प्लस 20। करेक्ट। आगे चलते हैं, इंटू कर लो इसको तो ये आएगा 12.56 प्लस 20, ऐड करने पाएगा बच्चों 32.56। यूनिट क्या होगा, बिकॉज पेरीमीटर एक लेंथ होती है और लेंथ कभी भी स्क्वायर सेंटीमीटर में नहीं होगी, वो सिर्फ सेंटीमीटर में होगी। तो यहाँ लिखो 32.56 सेंटीमीटर। तो 62.80 एरिया ऑफ सेक्टर है। वेल 32.56 क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। इस पूरे सॉल्यूशन में किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।